वादी कर्मवादी लोग रहते। हरे कृष्ण। जैसे कि जो भौतिकतावादी कर्मवादी लोग रहते, वो क्या करते हैं? अनाप शनाप कुछ फालतू की बातें बोलते रहते। भौतिकतावादी लोगों के लिए क्या चाहिए? उनको भुक्ति चाहिए। भुक्ति यानी भोग भोगना है इस संसार में। उनको सिर्फ उनका इंद्रिय तृप्ति करना है। और जो मायावादी लोग हैं, जो ज्ञानी है, उनको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। उनको इस संसार के दुख से दूर होना है। और मुक्त होके क्या? उनको खुद भगवान बनना है। तो ऐसे लोगों की जो साहित्य है, उनका जो बोलना है, वो क्या है? व्यर्थ की बातें है। तो इनसे हमने बचना चाहिए। और जो भी बातें करना है हमें, वो कैसी होनी चाहिए? भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में। और ये जो हम बात करते बोलते, इसका क्या? हमारा सीधा सीधा संबंध किससे होता है? मन से होता है। इसका हमारे मन के ऊपर परिणाम होता है। जैसे हम देखेंगे, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो ये क्या? ये भी लाइन में है। जितना आप आपके वाचा पे नियंत्रण करोगे, उतना आप मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और उतना ही आपका ग्रोथ पे भी नियंत्रण आ सकता है। और आप देख सकते हैं, बाहर भी नहीं तो इधर जहाँ पर भी आप जिस पर्यावरण में जहाँ कभी काम के लिए जाते हैं, नहीं तो अलग अलग जगह कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, नहीं तो कोई ज्यादा ही एकदम क्या है, स्थिर नहीं है। तो वो व्यक्ति को देखना, आप क्या, वो क्या करता रहता है? बहुत सारा फालतू की बातें करता रहता है। उसका क्या है? बोलना बंद ही नहीं होता। ऐसे ज्यादा जो वाचाल कहते हैं उसको, जो बड़बड़ करते, बकबक करते रहते कभी की तरह। तो उनका क्या है? बुद्धि स्थिर रहता नहीं है। तो हमेशा वो अ, उद्विग्न रहते। तो इसलिए ये जो अ, वाचा का जो संबंध है, उसका मन और बुद्धि पे गहरा असर होता है। तो इसलिए इस वाचो वेग को कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए? हमेशा हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। उनके बारे में हमें सुनना चाहिए। भगवान की सेवा में इस वाचा वेग का हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरों को हमने भगवत गीता भागवतम के बारे में ये बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इस तरीके से हम जो हमारा वाचो वेग है, उसके ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं। तो आपके लिए ये भी होमवर्क है कि अभी ये अलग अलग जो हम वेग देखने वाले हैं, वाचो वेग, मन का वेग, क्रोध वेग, और उदरपस्थ वेगम, जिह्वा वेग, तो आपको ये कैसे नियंत्रण में लाना है? तो लास्ट में मैं एक आपको बड़ा होमवर्क देने वाला हूँ। तो आपको ये आपसे जो आपका जो एग्जाम है, उससे रिलेटेड है और आपके जीवन से भी बहुत संबंधित है। तो इसलिए अगर आप ये अभी करेंगे, तो आपके लिए आगे की जो आध्यात्मिक आपके जीवन में आपको बहुत लाभ होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे नियंत्रण में लाना है? तो आपके जीवन के जो अनुभव है, आप जो भक्तों के सानिध्य में रहते, बाहर भी जब कुछ काम के लिए, जॉब के लिए जाते, आपको दोनों जगह यानी बाहर का भी देखना पड़ता है, मंदिर में भी सेवा करते हैं। तो उस पर्यावरण में अलग अलग जगह आप इस आपके वाचा का कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? और उसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? अगर बाहर भी है, उधर भी हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, ये आपको सोच के बताना है। ठीक है? तो अभी हमने मनोवेग का देखा था। तो मनोवेग का भी तीसरे विभाग में और ज्यादा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हम आगे बढ़ते हुए क्रोध वेग के बारे में अभी देखने वाले हैं। तो ये क्रोध वेग का, हाँ, तो यहाँ ये भी पढ़ लिया था मैं, हाँ। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। जैसे हमने मन को वश में करते, यहाँ बोला गया है इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु, अ, हनुमान जी और अर्जुन का उदाहरण दिया गया है। तो ये जो उदाहरण दिए गए, ये जो उदाहरण कैसे है?
हमें जो क्रोध आता है वो कैसे हम सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से कैसे उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, यानी उसको हम मार्ग दिखा सकते हैं। तो ये उदाहरण हम और भी स्पष्टता से लेंगे। तो इसके पहले हम देखेंगे कि ये क्रोध होता है क्या है। तो हम जो देखा था कि जीव गोस्वामी जी जब जो वहां पे वल्लभ भट्ट आते हैं उनके पास, हमने जो स्टोरी देखा था इस किताब का निर्माण कैसे हुआ पहले सेशन में, तो उसमें ये 11 उपदेश रूप गोस्वामी जी उनको देने से पहले उन्होंने एक क्रोध के बारे में उनको बोला था। जब उनको उन्होंने बताया था कि आप वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, तो उसके पहले उन्होंने बोला था कि आपको ये जो आप जो गुस्सा कर रहे हैं, आप में जो ये क्रोध है, ये क्या है, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने उनको एक श्लोक बोला था। तो श्लोक क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो याद कर सकते हैं। अपकारिणी चेत कोपः, कोपे कोपः कथम न ते, धर्मात् काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। अपकारिणी चेत कोपः, कोपे कोपः कथम न ते, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आप जो गुस्सा दिखाते हो, आप में जो क्रोध आता है, वो किस लिए आता है? क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कोई अस्थिर कर रहा है, नहीं तो कोई आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, आप क्रोध करते हो। नहीं तो आपके जो चाहने वाले हैं, उनको कोई परेशान कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको क्रोध आता है। तो यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में, अगर यही बात है कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है, कि आप अस्थिर हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, किस वजह से? कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, नहीं तो आपके चाहने वाले को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया, अगर यही बात है, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये जो क्रोध है वो भी तो आपको परेशान कर रहा है। तो आप उस व्यक्ति पे क्रोधित होने के बजाय आप उस क्रोध के ऊपर ही क्रोधित होंगे, तो क्या होगा? आपका हो क्रोध चला जाएगा। आप उस व्यक्ति पे जिस कारण से क्रोध आ रहा है, उस पे ऊपर क्रोधित ना होके आपको किसके ऊपर क्रोधित होना है? उस क्रोध के ऊपर ही आपको क्रोधित होना है। तो क्या होना, यानी यहाँ पे क्या दिया है? तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा जो अपने जीवन के जो उद्देश्य है अलग अलग, धर्म अर्थ काम मोक्ष और अन्य जो शास्त्र में दिया गया है, तो ये जो उद्देश्य पाने के लिए उनकी उनका जो क्या है, प्राप्ति के लिए, धर्मार्थ काम मोक्षाना, तो उनके बीच में ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है, ये क्या है? प्रसह्य परिपंथिनी, यानी ये बहुत ऐसा असह्य करने वाला है, यानी बहुत बड़ा ऐसा शत्रु है। उसकी वजह से हम क्या है, हमारे जो उद्देश्य प्राप्ति है वो हम नहीं कर सकते। इसलिए ये क्रोध ही हमारा क्या है, बड़ा शत्रु है। तो हमने उस पर ही क्या करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी एक बहुत बड़ा हमें एक सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अभी हम तो इस बात से तो हम समझ गए कि हमें इस क्रोध का हमारे शरीर और मन के ऊपर, यानी हमारे जो जीवन में जो आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर, हमारे जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति के लिए ये क्रोध क्या है, बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी बहुत बड़ा एक ऐसा पत्थर है, वो मार्ग का पत्थर। उसको हम अगर अब आगे चलना है तो उसको हटाना जरूरी थी। तो क्रोध के ऊपर ही हमने क्रोध करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते कि जो क्रोध है, वो क्रोध है, दो प्रकार के क्रोध होते हैं। जैसे कि कोई शांति से उस क्रोध को सहन करता है, नहीं तो जैसे कोई व्यक्ति रहता है, तो वो क्या करता है, अगर क्रोध आता है तो वो ऐसा अ, दांत चबाता है, होठ चबाता है, नहीं तो एकदम गुस्सा हो जाता है उसकी, यानी अंदर से ही गुस्सा होता है, आंखें लाल हो जाती है। तो वो उसका जो प्रकटीकरण है क्रोध का, वो कैसा करता है? साइलेंटली, शांति से करता है।
तो उसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? इम्प्लोड। इम्प्लोड यानी क्या? अंतर्विघटन। जो भी उसका अंदर अग्नि भड़का है, तो अग्नि को वो अंदर ही दबा रहा है। और दूसरा है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड यानी क्या? विस्फोट होना। तो अग्नि क्या है वो? क्रोध का अग्नि पूरा उसका भड़क गया है। तो कैसे उसको प्रकट कर रहा है? वायलेंटली, यानी एकदम हिंसात्मक दृष्टि प्रकट कर रहा है। तो फिर कैसे प्रकट करता है वो? उस उसके बोलने से, और उसके हाव भाव से। नहीं तो उसका वो अ, अनाप शनाप बोलेगा, गाली देगा। नहीं तो और भी ऊपर का स्टेज क्या है? वो किसी को मारेगा, नहीं तो खत्म भी कर देगा। तो क्रोध बहुत ही ऊपर की स्टेज तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से क्रोध दो प्रकार से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्रोध का जो अलग अलग है स्तर है। तो क्या होता है शुरू में, जब कोई परेशान करता है, नहीं तो हम किसी का बात, नहीं तो किसी का व्यवहार, नहीं तो हमारा जो हम कार्य करें उसमें कोई टांग अड़ाता है, नहीं तो किसी न किस कारणवश, जिससे भी हमें जब क्रोध आता है तो क्या होता है शुरू में? हम अस्थिर हो जाते हैं। तो अस्थिर होने के बाद बाद में हमें क्या होता है? वो अस्थिरता जैसे बढ़ती जाती है तो असहनीय होने लगता है। बहुत एजिटेशन होता है कि ये मैं उस जगह पे रह नहीं सकता। नहीं तो मुझे क्या है, जिस वजह से ये हो रहा है उस कारण को मुझे दूर करना है। तो वो उसका खून खोलने लगता है, खून गर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, तो एक तो वो जैसे हमने देखा इम्प्लोड, अंदर ही अंदर वो उसको दबाने का प्रयास करता है। लेकिन वो अगर वैसा नहीं हुआ तो उसका और भी खून खौलता है, आंखें गर्म हो जाती है। और फिर उसके मुख से क्या होता है? फूल गिरते हैं या अंगारे गिरते हैं? तो अंगारों की तरह उसके मुख से अलग अलग गाली गलौज निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। और फिर एक्शन में भी वो आ जाता है, और किसी को मारने के ऊपर उतारू हो जाता है, किसी का खून भी कर सकता है। तो ये क्रोध के ऐसे अलग अलग स्तर है। तो अभी ये क्रोध को हमें कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए? तो उसमें तो पहले हम क्या करेंगे, इनका उदाहरण देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किया था इसके लिए? चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। तो अभी यहाँ पे दिया है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और उन्होंने क्रोध कैसे किया? जिन्होंने एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु और जो हरिदास ठाकुर है, वो हमेशा क्या करते थे? गांव गांव में जाके, घर में जाके, अंदर घरों के अंदर जाके वो लोगों को बुलाते थे, और उनसे भिक्षा मांगते थे। क्या भिक्षा मांगते थे? हरे प्यारे कृष्णा। देखे तारों को कृष्ण उपदेश। हाँ, हरिनाम की भिक्षा मांगते थे वो। उपदेश तो देते थे हरिनाम का, लेकिन पहले वो भिक्षा के रूप में वो बोलते थे कि आप भगवान चैतन्य का, कृष्ण का नाम लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या है, सिर्फ आप उनका नाम लो, उनके नाम का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो। तो ऐसे वो गांव गांव में जाके करते थे। और उसी गांव में वहां पे दो गुंडे, जो बदमाश टाइप के, ऐसे जो जगाई मदाई, ये जगाई मदाई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये भगवान के जो पार्षद है जय विजय, उनका ही एक चौथा अवतार है। पहले भी तीन अवतार में भगवान के वो आए थे। अभी चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ भी वो यहाँ पे अवतीर्ण अवतीर्ण हुए। तो अभी ये जगाई मदाई क्या करते हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा भी पाप नहीं छोड़ा था, सारे पाप वो कर चुके थे। और जब ये नित्यानंद प्रभु उनके पास आते, तो पहले तो वो क्या है, एक बार जब मिलते हैं तब वो तुरंत उनके ऊपर क्या करते हैं? अटैक करने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, तो वो भाग जाते हैं। लेकिन फिर से नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? हमें सबको एक कृष्ण प्रेम देना है, इसलिए उनका जो करुणा भाव है वो
वो प्रदर्शित कर रहे थे कि हमें उनको, अगर जो दुष्ट स्वभाव के, अगर वही अगर भक्त बन जाएंगे तो कितना अच्छा भक्ति करेंगे, ये सोच के वो क्या है फिर से उनके पास जाते हैं। तो उस समय क्या होता है फिर, ये जगाई मदाई में से ये जो मदाई है, तो क्रोध में आके वो क्या करता है, उनको मटकिया, उनको, हाँ मटकी को उसमें मार के फेंकता है। तो उनके सर को लग के फिर खून आता है। तो ये बात तुरंत चैतन्य महाप्रभु को समझ में आती है। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आते हैं और वहां पे वो चक्र का आह्वान करते हैं, चक्र चक्र। तो नित्यानंद प्रभु उनको रोक लेते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपका जो ये अवतार है ये मारने के लिए नहीं है, कृपा दिखाने के लिए, कृपा के लिए। आप करुणा के सागर हो। आप ये चक्र का, इस अवतार में कुछ काम नहीं है, ये चक्र के चक्कर में मत पड़ो। तो जो अ, चैतन्य महाप्रभु है, जैसे नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ते कि आप क्या करो, उनको क्षमा करो। तो फिर ये जो जगह है उनके पास आता है और क्षमा याचना करता है। तो ऐसे ही दोनों के ऊपर, फिर जगाई और मदाई के ऊपर नित्यानंद प्रभु की वजह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है और आगे जाके वो अच्छे भक्त बनते हैं। तो इस तरह अभी इनके ऊपर फिर क्रोध क्यों किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो आगे यही दिया है कि अपने शिक्षाष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक, तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। तो अभी महाप्रभु जो भगवान है, और उन्होंने ये जो शिक्षा अष्टकम, उनकी जो शिक्षा है उनमें से बस इतना ही शिक्षा लिखित स्वरूप में है, और बाकी शिक्षा उन्होंने उनके 6 पार्षद जो गोस्वामी है उनके द्वारा दी है। तो उनकी जो प्रत्यक्ष शिक्षा है शिक्षा अष्टकम, उसमें दिया है तुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो अभी भगवान ने यहाँ पे तुमसे भी अधिक क्या है, विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, इतनी बड़ी बात कही है। और भगवान खुद क्या है, क्रोधित हो रहे हैं। जैसे कि आपका भी अनुभव होगा, जैसे हम भक्ति में आते, भक्ति करने लगते लगते, जब करते, तिलक पहनते, धोती कुर्ता, जैसे माता जी साड़ी में तिलक में रहते। और जब कभी घर में नहीं तो बाहर कुछ जो रिलेटिव्स है जो भक्ति में नहीं, किसी कर्मी लोगों से मिलते हैं, और कुछ ऐसा बात हो जाता है कि जैसे कि कुछ हमने कुछ थोड़ा, हम गुस्सा कर दे, कुछ क्रोध के वश में हमने कुछ बोल दिया किसी को, नहीं तो कुछ ऐसा थोड़ा हम गुस्सा किए, तो तुरंत एक कर्मी लोग क्या करते हैं, अरे आप तो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहने हैं, तो आप ऐसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा क्रोधित कैसे हो सकते हैं। तो वो जो कर्मी है वो तो भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन उनका भक्त से अपेक्षा रहता है, जो भक्ति करते हैं उनसे अपेक्षा रहता है कि हम भले ही भक्ति ना करें, हम पाप करते रहेंगे, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको ये क्रोध करना शोभा नहीं देता, ये क्रोध करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, उन्होंने शिक्षाष्टक में इतना जो ज्ञान दिया है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर यही है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन यहाँ पे वो भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी का भाव लेके आए हैं। और यहाँ पे जो घटना हुई, जो जगाई मादाई जैसे दुष्ट लोग वो क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा है। उन्होंने तो अपशब्द अपशब्द गाली भी दी उनको, और ऊपर से उन्होंने मारा भी, यानी उन्होंने क्या है, जो सूक्ष्म लेवल पे, यानी जो क्या बोलते हैं, अ, जो स्तर रहते हैं अलग अलग, तो सबसे बड़ा स्तर उन्होंने पार कर दिया, उन्होंने उन्होंने उनको मारा भी।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। तो क्रोध किसके ऊपर करना चाहिए? जो भगवान को भगवान की निंदा करते, भगवान के भक्तों की निंदा करते, उनको मारने का प्रयास करते, मारते, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करना क्या है? ये जायज है, ये अच्छा है, ये गलत नहीं है। तो इसकी उदाहरण हम और भी आगे देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो क्रोध दिखाया, तो वो उससे क्या हो गया? उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो अच्छे भक्त बन गए। और चैतन्य महाप्रभु ने किस कारण क्रोध दिखाया? क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के ऊपर कोई आस ना आए, और ये उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक क्रोध दिखाया गया। तो यहाँ पे भी दिया है, बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के भी उदाहरण में देख सकते हैं हम, जब वो जो काशी वाराणसी गए थे, वहां पे जो प्रकाशानंद है और जो मायावादी लोग थे, उनके ये गुरु थे प्रकाशानंद, तो वहां पे उन्होंने उनकी बातें सहन कर ली। तो वो कहते थे कि आप सन्यासी हो, फिर भी ये आप ऐसे नाचते क्यों हो, गाते क्यों हो, ये अच्छा नहीं है, बहुत सारा उनको वो बोले थे। फिर भी वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उनकी जो निंदा है वो सहन कर ली। लेकिन यहाँ पे जैसे नित्यानंद प्रभु के ऊपर आँच आई, तो उन्होंने वो सहन नहीं किया। तो इसलिए यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है, तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोले, चक्र चक्र, उन्होंने आह्वान किया था चक्र को। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। तो वो ढंग हमें सीखना चाहिए। तो, तो जो ढंग क्या है, सही ढंग क्या है, सकारात्मक क्रिया क्या है, तो हम ये जो हनुमान जी और अर्जुन के उदाहरण से देख सकते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? क्रोधवश में लंका में ही आग लगा दी, और आग लगाने उन्होंने लंका जला दिया पूरा। और फिर भी उनका क्या हो गया? उनका ख्याति हो गया। क्या हो गया? भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाने लगे। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? लेकिन उन्होंने भगवान के लिए किया। तो जो हनुमान जी है, तो जब वो लंका में उतर जाते हैं, रावण के सामने खड़े रहते हैं, तो रावण को क्या लगता है कि ये साधारण बंदर है। तो वो समझ के क्या है, वो उनकी कुछ ऐसा, यानी उनका कुछ आदर आतिथ्य नहीं करता, कुछ उनको बैठने के लिए स्थान नहीं देता। लेकिन वहां पे विभीषण जी रहते, विभीषण, और वो तो पहले वो तो मारने के लिए निकलता है कि इस बंदर को क्या है, मार दो। लेकिन जो अ, विभीषण जी वो बताते कि ये दूत है, जो दूत है उसको मारना नहीं चाहिए, उसका आदर आतिथ्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी अ, ये जो रावण, क्रोधी रावण जो रहता है, तो वो उतना ही बात मानता है। और फिर हनुमान जी क्या करते हैं? अपना ही जो अ, क्या है, क्या क्या कहते हैं शिपुर, यानी उनका जो टेल रहता है, टेल को क्या कहते हैं हिंदी में? शेप, पूछ पूछ, हाँ। तो उनका पूछ हो क्या करते हैं, पूछ बड़ा करके वो रावण के सामने उसके आंखों में आंखें डाल के ऐसा उधर बैठ जाते हैं, और वो दिखाते हैं कि मैं साधारण कुछ वानर नहीं हूँ, मैं प्रभु राम जी का सेवक हूँ, प्रभु राम जी का दूत हूँ। तो इस तरीके से फिर वो हनुमान जी रावण को समझाते हैं, और रावण इतना क्रोधित हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि ये बंदर को, अभी बंदर का जो प्रेम रहता है, जो आसक्ति रहता है, वो किस में रहता है? उसकी पूंछ में रहता है। तो अभी इसकी पूंछ को आप क्या करो, आग लगा दो। ऐसे करके फिर वो आ, उन हनुमान जी की पूंछ को आग लगाते हैं। और फिर हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान राम का नाम लेके सारे लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन वो जो उनका जो क्रोध है, वो क्रोध से वो पूरी जगह तो लंका तो जला देते, लेकिन उनको
एक थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रोध तो रहता है, क्रोध में आदमी डिस्टर्ब ही रहता है, अस्थिर रहता है। लेकिन उनको थोड़ा एक डाउट, संशय आता है कि अरे मैंने तो लंका जला दिया, अभी सीता माता भी उसमें जल गई होंगी। तो लेकिन भगवान की कृपा से, और जो हनुमान जी ने इतना सारा लंका जलाया था, वो सीता माता की उनके ऊपर कृपा हुआ था। वो उनका पूछ जला था, लेकिन वो पूछ के कारण वो पूछ तो जला था, लेकिन उस जलने का उनके ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ। और वो जो सीता माता जिस वाटिका में थी, वो वाटिका लंका से थोड़ा अलग था, वहां पे कुछ अग्नि का परिणाम नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हनुमान जी ने कैसे अपने क्रोध को भगवान रामचंद्र के सेवा में लगाया। जो रावण है, उसने सीता को, लक्ष्मी जी को नारायण से अलग किया था। लेकिन हनुमान जी क्या कार्य करने के लिए गए थे? जो राम और सीता माता का फिर से कैसे मिलन होगा, वो कैसे एकत्र होंगे, यानी पास में आएंगे। तो वही भक्त का गुण रहता है, इसलिए हनुमान जी क्या है, सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि अ, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। वो पूरा अपना जो गांडीव धनुष है, वो उन्होंने रख दिया, और पूरे उनमें वो जो अलग अलग लक्षण दिख रहे थे, उनके बाल खड़े हो गए थे, और उनको पसीना आ रहा था, उनको समझ में नहीं आता, पूरा वो भ्रमित हो गए थे। तो वहां पे भगवान उनको ये भगवत गीता का ज्ञान देके उनको उकसाते, उनमें जो क्रोध है उसको उकसाते, और बोलते कि आपको युद्ध करना होगा। और लेकिन कैसे करना है? माम अनुस्मर युद्धे च। और यहाँ पे आगे दिया है, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वह वश में हो जाता है। तो इस प्रकार को भगवान का ज्ञान लेके अ, जो अर्जुन है, वो क्या हो गए? क्रोधित हो गए। यानी जो क्रोध हुआ, और क्रोध को उन्होंने कैसे सकारात्मक रूप से उसको इस्तेमाल किया, सकारात्मक रूप से उसका उन्होंने उपयोग किया। तो हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, अर्जुन और हनुमान जी ने एक क्रोध का, जैसे कि यहाँ पे पहले दिया गया है, क्रोध को हम क्या है, उसको, सही जगह पर। हाँ, क्रोध को हम टाल नहीं सकते, उसको हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, यानी पूर्णतः हम क्रोध को बंद नहीं कर सकते। तो उसको हमें कुछ तो मार्ग दिखलाना चाहिए। तो वो सही ढंग क्या है? तो यही हम ये अलग अलग जो उदाहरण देके उससे हम देख सकते हैं कि कैसे हमें क्रोध को वश में लाना है। तो और भी हम अलग अलग बातों से सीख सकते हैं कि, और ये क्रोध को हमें कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण क्या है? ये तो सकारात्मक रूप से भगवान की सेवा में हमने लगाना चाहिए। और क्रोध आता है तो और अलग अलग ट्रिक्स, यानी अलग अलग जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, अलग अलग तरीके रहते हैं। तो उन तरीकों को हम अपना सकते हैं। जैसे भी क्रोध आ जाता है, तो क्रोध को हम क्या कर सकते हैं? उसको दुर्लक्षित कर सकते हैं, यानी उसको हम टाल सकते हैं, यानी उसके उसको हम उपेक्षित कर सकते हैं। अगर क्रोध आ गया, समझो क्रोध आ गया किसी एक कारणवश, तो हमें क्या है, उसके ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करना है, शांत रहना है। जैसे वो बाहर योगा वाले अलग अलग जो बोलते कि क्या, आप क्या करो, 3 बार बड़ी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। तो अलग अलग ऐसे ये तरीके आप अपना सकते हैं। लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि फिर आप 3 बार सांस लेने के चक्कर में पूरा योगा के जो आजकल का जो योगा है वो करने के चक्कर में फंस जाओगे। आप योगा कर सकते हैं, लेकिन वो किस लिए चाहिए? भगवान की सेवा के लिए। अगर आपको वो उपयोगी है, तो आप वो कर सकते हैं। जो भी चीजें आपके लिए भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए उपयुक्त है, उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक बताया कि तृणादपि सुनिचेन। तो हमें इस जो
शिक्षा है उसका हम पालन कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत सारे शिष्य यही जब आते हैं तो उनके प्रवचन में हर एक इसमें वो यही बताते कि हमने इस शिक्षा का तुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, इसका पालन करना चाहिए। कंठीमाला में जैसे हमारा कंठ में कंठीमाला है, तो उसमें आप वो ये जो श्लोक है वो एक कागज पे लिख के उसको कंठीमाला में धारण कर सकते हैं। ऐसा एक रूपा जी के शिष्य या शायद गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज उन्होंने कुछ तो ऐसा बताया था। तो ऐसा हम ये जो श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे वैसा रहेंगे तो वो क्रोध को हम सही ढंग से भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो और क्रोध को हम कैसे निवारण कर सकते हैं? जिस कारण से हमें क्रोध आ रहा है तो उससे हम क्या कुछ दूरी बनाए रख सकते हैं जिन कारणों से आ रहा है। जैसे हमें कुछ एलर्जी हो जाता है, तो एलर्जी के लिए कुछ उपाय है क्या? तो सबसे बड़ा उपाय क्या है कि जिन कारणों से हमें वो कुछ खाने की वजह से अगर हमें एलर्जी हो रहा है, जैसे सर्दी हो जाता है कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते हैं? तो वो खाना अगर ज्यादा तीखा खा लिया नहीं तो कुछ, तो हम खाने का टालते हैं, यानी उससे दूर रहते हैं। तो वैसे जब क्रोध के जो कारण है हमें पता है कि इससे मुझे क्रोध आने वाला है, तो पहले अगर हम सावध रहेंगे तो क्या होगा? तो हम क्रोध से बच सकते हैं। अगर हमें खुद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि बार बार क्रोधित हो जाता हो, नहीं तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस रहती है, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो हमारे जीवन में बार बार ऐसा होता है तो हम बार बार तो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों का जो आपके काउंसलर है, मेंटर है, जो सीनियर डिवोटीज है, भक्त लोग, तो उनसे आप क्या है सलाह मशवरा मशवरा कर सकते हैं, उनका आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है दो भक्तों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तो उस समय भी आप ऐसे जो सीनियर भक्त है उनको मध्यस्थी मिला के वो जो भी आपके बीच में जो भी कुछ अनबनी हो गई है तो उसको दूर कर सकते हैं। यानी इससे क्या होगा? आगे जाके आपको और उस भक्त की वजह से नहीं तो किसी और के जो भी कारण हो रहा है क्रोध का, वो क्रोध नहीं आएगा। तो अभी ये जो क्रोध का जो है तो हम प्रभुपाद जी की सेवा में कैसे लगा सकते हैं इसको? तो अ, बहुत सारे प्रभुपाद जी की भी एग्जाम्पल है। तो अभी हम जो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जब प्रभुपाद जी अ, बचपन में स्कॉटिश स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय उनके जो टीचर थे तो वो क्या करते थे? क्या नाम था उनका? तो टीचर, उनका जो टीचर था वो प्रोफेसर, अंग्रेज प्रोफेसर था। तो वो हमेशा वेदों की निंदा करता था, जो वैदिक साहित्य है उनकी निंदा करता था, वेदों वेदों से संबंधित जो भी चीज है, जो वैदिक संस्कृति है उसकी वो क्या करता था? निंदा करता था। तो और लेकिन वहां पे कौन थे? हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने उस समय उसको सहन कर लिया, लेकिन प्रभुपाद जी को क्या है वो जचता नहीं था, वो पसंद नहीं आता था कि ये क्या बात कर रहा है, प्रोफेसर है और ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा गलत सिखा रहा है। तो उस समय तो प्रभुपाद जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभुपाद जी उसके ऊपर चिंतन कर रहे थे कि ये ऐसा माहौल क्यों बन गया है, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है कि स्कूल कॉलेजेस में ऐसे टीचर यानी ऐसे जो गलत प्रोफेसर है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वेदों की निंदा कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति हम कैसे बदल सकते हैं? तो फिर उन्होंने देखा कि जो हमें उसके लिए क्या है, इस राजकीय स्वतंत्रता चाहिए हमें, इस परतंत्र से निकलना चाहिए। लेकिन उसी समय आगे क्या है, उनकी मुलाकात किनसे होती है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे होती है। और उनको सही सही ज्ञान होता है कि ये
स्वतंत्र परतंत्र, हमें भौतिक रूप से नहीं, हमें आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो हमें क्या है, इस सब का जड़ क्या है? अज्ञान है। और वो अज्ञान किस वजह से? क्योंकि लोगों में कृष्ण भावना का प्रचार नहीं है। अगर हम अ, सबके हृदय में ये जो सुप्त कृष्ण भावना जागृत करेंगे, लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करेंगे, तो ये क्या है, ये परिस्थिति बदल जाएंगी। तो आगे जाके प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की जो वचन है उनको निभाते हुए उन्होंने पूरा संसार में एक कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और जो इंग्लिश प्रोफेसर था वो जो ऐसा निंदा कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे अंग्रेज प्रोफेसर को उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्त बना दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने कैसा उनका गुस्सा, जो बचपन में जो स्कूल में थे, वो गुस्सा उन्होंने अच्छे ढंग से एक भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाया। तो अगर हम किसी भक्त के ऊपर भी कभी ऐसे नाराज हो जाते, तो हम देख सकते कि वो प्रभु जी के लिए वो क्या सेवा कर रहा है, उसकी अच्छी क्वालिटीज क्या है। उससे भी हम अपना जो गुस्सा है, हमारा अपना जो वो भक्त के प्रति जो क्रोध है, वो हम कम कर सकते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी ने ये जो अलग अलग तरीके से अ, भगवान की सेवा में हर एक उनका जो अस्तित्व है, उनके पास जो भी सब कुछ था, वो भगवान के लिए उन्होंने सेवा में लगाया। तो प्रभुपाद जी ने इतना किया, तो हम अपना गुस्सा तो क्या चीज है, वो तो एकदम गुस्सा यानी क्या, नेगेटिव थिंग है। तो हम उसको नहीं लगा सकते क्या? तो इसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए। तो जब भी हमें गुस्सा आता है, तो हमने प्रभुपाद जी का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे भौतिक जीवन में भी देखते हैं हम ऐसा बोला सुविचार रहते हैं, नहीं तो ऐसे बोले जाता है कि क्रोध क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध कैसे? कूल तरीके से, शांत तरीके से, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज टेम्पर इन कूल वे। यानी कैसे? आपका जो टेम्पर है, टेम्पर को क्या कहते हैं, वो आपका जो आपा है, अपने आपा नहीं खोना चाहिए। डोंट लूज टेम्पर, आपका आपा नहीं खोना चाहिए। तो वो जो आपा है, वो क्या करना चाहिए? यूज टेम्पर इन कूल वे। तो आपका जो क्रोध की वजह से जो पारा बोलते हैं, जो पारा सटक जाता है, दिमाग का पारा सटक गया, यानी दिमाग का दही हो गया। तो वो जो अंदर जो भी कुछ, जो भी दही है, दूध है, नहीं तो जो भी पारा है, जो भी कुछ है, वो अगर सटक रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए? एकदम शांति से उसको सुलझाना चाहिए। उलझने से आपने क्या करना चाहिए? वो सुलझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हम देखते हैं, तो आपको जो क्रोध आता है, तो उसके ऊपर आप जब भी जैसे क्रोध आएगा, तो आपको अलग अलग उसके लक्षण दिखने लग जाएंगे। उसी समय आपने क्या करना चाहिए? ये कूल तरीके से, यानी एकदम शांति से दिमाग को ठंडा रख के उसको दूर करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जो अपना शरीर है, उसमें हमने क्या क्या करना चाहिए? दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, पेट को नरम रखना चाहिए, और पैर को गर्म रखना चाहिए। अगर पैर ठंडे हो गए तो क्या हो गया? आदमी चला गया। जब पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो क्या है, आदमी का अंत समय आ जाता है। तो इसलिए पैर गर्म रहना चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए, और जो सर है वो ठंडा रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम प्रभुपाद जी का और एक उदाहरण देख सकते हैं। प्रभुपाद जी जब हम देखते कि ऐसा नहीं कि क्रोध, अभी प्रभुपाद जी इतने बड़े क्या है, आचार्य है, और उनको क्रोध कैसे आया? तो क्रोध है क्या है, स्वाभाविक है। तो क्रोध आता है। तो एक समय की बात है, जब प्रभुपाद जी एम्स्टरडेम में थे, वहां पे टेम्पल का ओपनिंग था, टेम्पल का उद्घाटन था। तो वहां पे उद्घाटन के साथ साथ वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, इनिशिएशन भी रख दिया, भक्तों का दीक्षा का कार्यक्रम भी रख दिया। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समय पे एक जो बड़ा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वही रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये दोनों उसमें साथ में रख दिए।
और वहां पे कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं किया था उन्होंने। सब अफरा तफरी चला था। जो भी सामग्री था कुछ वहां पे जगह पे नहीं था। सारे जो पत्रकार लोग थे, बड़ा फेस्टिवल था इसलिए वो वहां पे जमा हो गए थे, वो सारा देख रहे थे। और उनको क्या लगा कि लोग इधर उधर दौड़ रहे, तो उनको ये लग रहा था कि ये उनका जो पूजा विधि का ही एक भाग है। तो उसकी वजह से ये सब ऐसा, उनका जो हाव भाव है ऐसा लगा कि उनको कि ये फेस्टिवल का एक हिस्सा होगा। लेकिन वहां पे क्या चल रहा था, कुछ ठिकाने पे कोई चीज नहीं थी। और प्रभुपाद जी क्या हो, ये सब देख के हो और गुस्सा हो रहे थे। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए थे। तो उनका गुस्सा देखिए, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो उनके सामने आ ही नहीं रहा था। तो फिर बीच में एक वहां पे एक हिप्पी आ गया उनके सामने। और उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी, भाई रुसो आपसे, आप इतने अस्वस्थ 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 क्यों है? आपने क्या करना चाहिए? बी चैंट, चैंट एंड बी हैप्पी। आपने, जैसे प्रभुपाद जी हो पूरे इस्कॉन के संस्था आचार्य है, गुरु है, तो उनको ही ये पे जाके बता रहे हैं कि आप क्या करो, उनका ही जो आदेश है, उनका ही जो सलाह है, वही उनको दे रहा है वो। क्या करो आप, चैंट एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और अपना बीट बैग लेके जपा शुरू कर देते हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी का जो गुस्सा है एकदम शांत हो गया, एकदम शांति से जप करने लगे। उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। तो इस तरीके से हम जो अ, हमारे आचार्य हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो एक बार की और एक बात है कि अभी हमें समय नहीं, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो कि हमारे जो गुस्सा है हमारा, तो ये जो अलग अलग कृपा जी के एग्जाम्पल है, आप किताब में पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे समय के अभाव में हम आगे बढ़ेंगे, और इसका और भी हमें जो तीसरा विभाग है उसमें भी इसका वर्णन आने वाला है। तो अभी ये जो गुस्सा है, तो गुस्सा हमें किस तरीके से देखना चाहिए? ये हमारे भक्ति के लिए बाधक है। तो अभी ये हमारा स्तर दिखाता है। जैसे हम गुस्सा करते हैं, आप गुस्सा करना तो एक ठीक है, वो स्वभाव रहता है, गुस्सा आता ही है। तो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन सही ढंग से उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। और वो जो सही ढंग से हम जो उसको उपयोग में लाते हैं, भगवान की सेवा में लाते हैं, वो जो अपना तरीका है, जो अपना जो हो प्रयास है, उसके ऊपर हमारा भक्ति में जो प्रगति है वो निर्भर होता है। भक्ति में अपना जो स्तर है, अपना स्तर कहाँ पे, वो कैसे निर्धारित होता है? हम अपने गुस्से को कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे, कैसे उसको हम एक मार्ग दे रहे। जब अगर आप गुस्सा होते और एकदम झटपट करते, एकदम हिलने डुलने लग जाते, नहीं तो कुछ तो बर्तन फेंक देते, जो भी कुछ है आसपास में कुछ मिला तो तोड़ फोड़ देते, तो ये क्या हो गया है? ये भक्ति का लक्षण नहीं है। लेकिन भक्त ने क्या करना चाहिए? उसको, जो भी गुस्सा हो रहा है, उस जगह ना रुके, कुछ तो पॉजिटिव एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक सकारात्मक कार्य में, भगवान की सेवा में उसको लगा देना चाहिए। अगर कोई ये ढंग सीख गया तो क्या होगा? वो ये हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे कि अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने उनको युद्ध के लिए उकसाया, क्रोधित किया। वो क्रोधित नहीं थे, वो रो रहे थे। तो उनको क्रोधित करके उकसाया, तो अर्जुन ने क्या किया? पूरा वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, पूरे कौरव को उन्होंने हरा दिया। वो युद्ध में उनको जो फाइनल जो युद्ध था उसमें उनको जीत मिला। तो ये क्रोध का एकदम सही तरीके का उदाहरण है। अगर हम क्रोध को सही ढंग से लगाएंगे तो हम बहुत बड़ा प्रभुपाद जी के लिए कार्य कर सकते हैं।
तो अभी हम आगे देखेंगे जीव को हम कैसे वश में ला सकते हैं, जीव के वेग के बारे में। तो कहीं पड़ेगा ये, जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है। हरे कृष्णा। पढ़ लूं प्रभु जी। हाँ। जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों से मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें, तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। हाँ तो बस। हरे कृष्ण। हरे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने सिर्फ क्या करना चाहिए, जीव को नियंत्रण में लाने के लिए। तो अभी ये जो 6 वेगों में से हमने 3 वेग देख लिए। तो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। तो इसका हम एक देख सकते कि अ, शुरू से वाचो वेग से लेके जो शरीर का वेग है, उदर तथा जीव, उदर तथा जननेंद्रिय, उदरोपस्थ वेगम। तो ये पहले जो 3 वेग है, वाचो मनसा क्रोध। तो वाचा से जो अगर शुरू होता है तो उसका मन के ऊपर असर होता है, और मन से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए शुरू में अगर हम जो वाचो वेग को नियंत्रण में लाएंगे, तो आगे के जो वेग है वो भी अपने आप नियंत्रण में आ सकते हैं, आ जाएंगे। और इसी तरह इसमें जो ये जो 3 वेग है, कौन कौन से, जिह्वा, उदर, उपस्थ वेग। तो यहाँ पे जिह्वा वेग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वाचो वेग हमने देखा, वैसे ही ये जिह्वा का वेग अगर हम नियंत्रण में लाएंगे तो क्या होगा, जो उदर उपस्थ वेगों को नियंत्रण में लाने में हमें कठिनाई कठिनाई नहीं जाएगी। हम आसानी से उन पे भी नियंत्रण ला सकते हैं। हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। जीभ के लिए क्या, सदा स्वादिष्ट चाहिए, कुछ तो अच्छा चाहिए। तो ये क्या हो गया, ज्ञानेंद्रिय है। तो जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन रहते हैं, तो हमें हमेशा आ, साधारणतः हर एक व्यक्ति कौन से इसमें रहता है, एक उसको बोलते हैं अ, वो खाने के बारे में, प्रसाद के बारे में सोचता है। यानी उनको अलग अलग जो स्तर रहते हैं कि अ, ज्ञान का स्तर, मन का स्तर। तो ये जो पहला स्तर है उसको क्या बोलते हैं, जड़ स्तर, शरीर का स्तर। वो ज्यादातर लोग वो उसके बारे में ही सोचते हैं, किसके बारे में, मुझे कैसा अच्छा खाने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो वो क्यों बताया है, क्योंकि अगर हम उसको, जीव को जो चाहिए वो देंगे, तो जीव क्या है, एक इंद्रिय हो गई। तो हम इंद्रिय के गुलाम हैं या इंद्रिय हमारे गुलाम हैं। हमें इंद्रियों को हमारी सेवा में लगाना है, क्या इंद्रिय को इंद्रियों की सेवा में हमें लगना है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमने जीव को जो इच्छित है वो भोजन नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो क्या होगा, उसकी हो लालसा बढ़ती जाएंगी, उसका जो क्या है, स्वभाव है, वो ऐसा बन जाएगा कि उसको अच्छा ही खाना चाहिए। अगर उसको दूसरा खाना दिया तो क्या होगा, वो ग्रहण नहीं करेगी। जैसे कि अगर आपको रोज महाप्रसाद ही मिला, भगवान का राजभोग महाप्रसाद, और किसी दिन नहीं मिला और आपको जो फूड वाला का खिचड़ी खाना पड़ा बाहर, तो क्या है, आपको खिचड़ी जाएगा नहीं, वो भी भगवान का ही प्रसाद है।
तो इसलिए हमें जीभ को उसका जो इच्छित भोजन है वो नहीं देना चाहिए। तो उसको वश में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आगे दिया है, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। तो प्रसाद ही हमने ग्रहण करना चाहिए। तो लेकिन वो भी जैसे कि हमने खिचड़ी का भी उदाहरण दिया, वो प्रसाद ही है, लेकिन उसमें भी क्या है, अलग अलग जो स्वादिष्ट का अलग अलग स्तर रहता है। तो उस तरीके से हमने देखा कि जीभ को कैसा, ऐसा नहीं कि एक दिन आपको अच्छा मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो अगर आप जीभ को नियंत्रण में लाते हैं तो क्या होगा कि जीभ आपके ऊपर, उसका, आपका जीभ के ऊपर नियंत्रण रहेगा, ना कि जीभ का आपके ऊपर। और सबसे बड़ा उपाय कौन सा है कि उसको प्रसाद हमने देना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। तो यानी इसका मतलब नहीं कि भगवान आएंगे और आपको प्रसाद देंगे। तो भगवान को जो भी हम भोग दिखा रहे हैं, भगवान को भोग दिखा के, जो नैवेद्य भोग दिखा के हम उनका जो उच्चिष्ट ग्रहण करें, तो उनको जो अर्चा विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में, अगर अर्चा विग्रह नहीं है तो हम उनके फोटो को भी वो भोग दिखा सकते हैं। जैसे कभी हम ट्रेन से यात्रा करते, सफर करते, तो वहां पे कभी कभी फोटो भी नहीं मिलता, तो हम जो प्रभुपाद जी की किताब है, तो किताब भी रख देते हैं उनको, उसके ऊपर भी फोटो रहता है। तो उसको भी हम ऐसा भोग दिखा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, भगवान को हमने जो भोग दिखाया है, वो जो प्रसाद बनता है वही हमने क्या है, ग्रहण करना चाहिए। जीव के वेग को वश में करने का यही अच्छा उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हमें जो भी हम प्रसाद दे रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, हमने नियत समय पे, उसके समय पे, जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर को 1 बजे लंच ले रहे, दोपहर का प्रसाद ले रहे, और शाम को फिर से सूर्यास्त से पहले, नहीं तो ये 5-6 बजे के दौरान कुछ तो लाइट कम, ऐसा कुछ तो हल्का फुल्का प्रसाद ले रहे, तो एक अच्छा रहता है वो एक समय पे लेना। अगर समय पे नहीं ले रहे तो क्या होगा, वो आपको वो जो प्रसाद है, वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे कि आप अभी कोई बोलेगा कि अगर मुझे भूख नहीं लगा है लेकिन फिर भी समय पे खाना है, तो क्या होगा, तो नहीं जा रहा है मुझे तो कैसे खाओ। लेकिन ये भूख क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने आपका सिस्टम बिगाड़ के रखा है, आपने आपका लाइफस्टाइल, आपका जो जीवन शैली है ऐसा बना दिया है कि आप जब भी भूख लगता है, जब भी आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, समय नहीं मिल रहा है, तो जो भूख का समय आप बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि नहीं तो आपको जो पहले से, कभी कभी बहुत सारे लोगों को चाय की आदत रहती है, तो चाय तो एकदम इतना क्या रहता है, ऐसा नशा है जो डायरेक्ट आपका भूख ही बंद कर देता है। जैसे आप देखेंगे जो बाहर काम करने वाले लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे दारू पीते हैं वैसे उस रात को दारू पियेंगे और दिन भर चाय पियेंगे वो। तो चाय क्यों पीते हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर चाय पी लूंगा तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना पैसा बचेगा, और उतना पैसा बचेगा तो रात को हम दारू पी सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने जो खाना जो हमें कलयुग में क्या बताया गया है, पहले की जैसे आप देखते हैं जो हिरण्यकशिपु इतना तपस्या कर रहा था, उसका सिर्फ हड्डी दिख रहा था, तो उसकी हड्डियों में जान थी। तो उस समय हर एक युग के अनुसार अपना जो प्राण है अलग अलग जगह पे स्थित रहता है। तो उस समय उसका प्राण हड्डियों में था, तो इसलिए इतने साल वो तपस्या कर पाया। लेकिन कलयुग में कहा जाता है हमारा प्राण क्या है, प्रसाद में है, अगर प्रसाद लेंगे तो ही हम जी पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रसाद लेना आवश्यक है, जो खाना खाना आवश्यक है वो प्रसाद के रूप में हमें हमने ग्रहण करना चाहिए, वो भी समय पे लेना चाहिए। जो हमने ये अलग अलग लाइफस्टाइल की वजह से, जीवन शैली की वजह से, अलग अलग हमारे जो क्या है हैबिट्स है, अलग अलग हमारी जो क्या है, क्या बोलते हैं उनको, हम
नशा करते हैं, अलग अलग चीजों में फंसे हुए, अगर हम उनको दूर करके सही समय पे प्रसाद लेंगे तो फिर से हमारा जो बॉडी क्लॉक है फिर से वो ठिकाने आ जाएगा, हमारा जो मशीन है फिर से अच्छा हो सकता है, और हम अ, भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो अभी आगे यहाँ पे दिया है कि जो होटल में मिठाई में हमने क्या करना चाहिए, अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। अभी होटल और जो मिठाई की दुकान है वो क्या स्पेशली आपके लिए, चलो आप भक्त है, नहीं तो आप एक उनके लिए एक स्पेशल मेहमान है, तो उसके लिए आपके लिए बना रहे क्या वो, तो उनका वो व्यवसाय करने के लिए, उनको कमाई के लिए, उसके लिए वो बना रहे। और जहां पर भी आ, कोई ये व्यवसाय के उद्देश्य से, कमाई के उद्देश्य से, लाभ की भावना से कोई अगर ऐसा कुछ खाना बना रहा है और दे रहा है, तो उस खाने में भी क्या है, वो भाव आ जाता है। वही भाव से उस जिस भाव से बना है उस भाव से अगर खाएंगे, वो खाएंगे तो वो भाव हमें भी आ जाता है। तो इसलिए हमने इस जो मिठाई की दुकानों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा कि वहां पे वो जो बनाने वाले रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको बकते ही रहेंगे और वो एकदम प्यार से बना रहे, तो न जाने आप अगर ठीक से गौर करेंगे, कई दुकानों में जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या, कुछ तो बीड़ी सिगरेट पीते पीते हैं, साथ साथ में उधर ही वो फेंक देते हैं, थूकते रहते हैं, पान चबाते रहते हैं, हाथ में तंबाकू रहता है। तो इस तरीके से वो उनकी जो गंदी आदतें रहती है। और आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे, एक जो अ, मुंबई में पानीपुरी वाला था, तो उसने क्या किया था, पानी नहीं था तो उसने पानी की जगह अपना पेशा भी कर दिया। तो आप जस्ट अभी 2-4 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था। तो फिर भी लोग क्या है, वो तो घटना हो गई, फिर भी लोग उनकी जीभ को नियंत्रण में नहीं ला सकते, वो उनके ऐसे गुलाम बन गए, फिर भी वो पानी पूरी बाहर जाके खाते हैं। तो इसलिए हमने, अगर हम भक्त बन गए तो हमने इन चीजों के ऊपर सावधानी से क्या है, गौर करना चाहिए और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो इसलिए हमने ये जो बाहर के होटल है वगैरह उनमें खाना नहीं चाहिए। चाहे हमें लेना है तो हम जो मंदिर में जो गोविंदा वगैरह है वहां से हम प्रसाद पा सकते हैं। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे वाचा वेग अगर नियंत्रण में है तो मन और क्रोध में भी हम नियंत्रण ला सकते हैं। वैसे अगर हमारा जीव के ऊपर नियंत्रण है तो उदर तथा जीव के वेग को भी हम वश में कर सकते हैं। तो अभी हम आगे जनेंद्रियों के बारे में देखेंगे। प्रभु जी आप, प्रभु जी नहीं तो माता जी कोई पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ू। हाँ पढ़िए माता जी। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार शरीर की आवश्यकता, इसी प्रकार जनेंद्रियों, हाँ इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग, इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह हाँ पढ़िए। को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास के डल्लास। गुरु डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का
पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। हाँ श्रील ठीक है माता भक्ति जी। सिद्ध। हाँ, ठीक है थैंक यार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम जो 6 वेगों में से अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो छठा वेग है, जनेन्द्रियों का वेग, उपस्थ वेग, उदरोपस्थ। तो यहाँ पे जो पहले इसमें हमने देखा कि जो जीभ का वेग है उसमें उन्होंने उदर के वेग वेग के बारे में बताया। अगर हम जीभ के वेग को नियंत्रण में लाएंगे तो उदर का वेग अपने आप वश में हो जाएगा। और आगे ये जनेंद्रियों के वेग के बारे में दिया है। अगर उनको अनावश्यक रूप से क्या है प्रयोग में न लाकर वश में किया जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है, जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। जैसे भागवत में बताया गया है, अगर आपको अ, अच्छा गुरु बनना है, अच्छा पालक बनना है, माता पिता बनना है, तो आपने क्या ऐसे ही शिष्य होने चाहिए। अगर आपको गुरु बनना है तो आपको क्या है, आपके शिष्य को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि आगे वो अच्छे भगवत भक्त बने और भगवत धाम जाने के लायक हो जाए। और अपने ऐसे ही संतान, ऐसे ही जो आपके जो अ, क्या है पुत्र उत्पन्न करे, जो आगे भगवान के भक्त बन सकेंगे और भगवत धाम जाने के लिए लायक होंगे। नहीं तो आप गुरु बनने के, नहीं तो पालक बनने के लायक नहीं है। अगर आप आपकी संतान को, नहीं तो शिष्य को अगर भक्त नहीं बना सकते, तो आपने क्या है, वो अधिकार नहीं लेना चाहिए पालक बनने का या गुरु बनने का। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अभी तो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। तो भी प्रभुपाद जी आने से पहले जो प्रभुपाद जी ऐसे पहले आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे पाश्चात्य देश में जाके, पाश्चात्य देश में तो प्रभुपाद जी के पहले बहुत सारे मायावादी अलग अलग बाबा वगैरह लोग गए थे। और उनके जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने भी उनके शिष्य को अलग अलग जगह भेजा था, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, 7 समंदर पार करके उधर अमेरिका में गए थे। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे ऐसे जो पिप्पी लोगों को, जो हमेशा इन 4 नियमों को भंग करते थे, ऐसे हिप्पी को भक्त बनाया। और उनमें उन्होंने क्या किया कि जो शादी का संस्कार है उनमें वो जो उनका इस तरह से, जैसे अभी वही जो संस्कृति विकृति यहाँ पे भी आ गई, लिव इन रिलेशन। जो लड़का लड़की क्या है, अभी स्कूल कॉलेज में तो साथ में बैठते हैं, लेकिन वो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं बाहर गांव में, तो वहां पे वो साथ में रहते हैं। तो ये जो उधर का जो विकृति है, तो वहां पे प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को क्या किया, उनका शादी लगा दिया, उनको भक्त बनाया और उनको विवाह संस्कार में बांध दिया। तो अभी हम आगे देखते कि तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, ये जो संतान उत्पन्न करने के लिए, ये जो क्या है, कामेंद्रिय का तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का हम और एक उदाहरण देख सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को जो रिपोर्टर या कोई तो साइंटिस्ट पूछता है कि आपके जो इस आंदोलन में आप क्या है, इस सेक्स के यानी जो अ, विवाह के, सेक्स की इसके आप क्या है विरोध में है। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, हम उसके विरोध में नहीं है। तो हम क्या है, ये जो अनावश्यक है कि अ, जिससे जो क्या बोलते हैं हम,
हम इस जो सेक्स की भावना यानी जो सेक्स है वो जो illicit sex. क्या बोलते हैं अब इनका जो काम काम वासना है इसके हम विरुद्ध नहीं है। तो वो बोले तो फिर प्रभुपाद जी को आगे पूछते हो फिर आप तो इसका बोलते कि आपने जो 4 नियम है उसमें तो ये आता है कि आपने व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो हम व्यभिचार के खिलाफ है। व्यभिचार यानी जो इलीगल है, जो अवैध है, अवैध संघ के हम क्या है, हम उसका उसको प्रोत्साहन नहीं देते, उसका समर्थन नहीं करते। तो वो पूछ रहे थे कि आप उसको फिर प्रोत्साहन क्यों नहीं देते। तो वो बोले उससे क्या होता है, अगर हम सही अ, काम को जो विवाह में रह के विवाह करके अगर कोई संतान उत्पत्ति के लिए उसका प्रयोग करता है तो वो क्या है, लीगल है, वो वैध है, वो धर्म के अनुसार है। लेकिन आप उसका उपयोग अगर आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आप उस इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, उसके बारे में चिंतन करते ध्यान करते। एक आप इस काम भावना भावना के विश्व में ही आप फंसे रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन हो, आप आपका स्वरूप क्या है, आपको आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको भगवान की सेवा करना है, आपको भगवान की सेवा में रत रहना है और इस जो संसार है, दुखालय, उससे बाहर निकलना है। तो ये आपको क्या है, एक काम की वजह से, ये काम की जो इंद्रिय तृप्ति करे उसमें उसके बंधन में आने के कारण क्या है, आप इसमें फंस जाते हैं और आपको सही सही ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे कृष्ण भावना आंदोलन में इसको प्रोत्साहन नहीं देते, इसका समर्थन नहीं करते। जैसे भगवान भी क्या है भगवत गीता में कहते हैं, कामोस्मि भरतर्षभ, धर्मा विरुद्ध, धर्मा अविरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। तो यानी धर्म के जो अविरुद्ध नहीं है, यानी धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा जो काम है वो क्या है, मैं हूँ। जैसे भगवान कहते हैं, पांडवानाम धनंजय, नक्षत्राणाम अहम शशि। तो ऐसे अलग अलग विभूतियों का वो वर्णन करते हैं। वैसे वो भगवान बोलते हैं कि जो कामोस्मि यानी धर्म की जो विरुद्ध नहीं, ऐसा मैं काम हूँ। तो इसलिए ये जो काम है वो गलत नहीं है। अगर वो सही संतान यानी भगवान के जो भक्त बनाने के लिए अगर उसके लिए कोई इंद्रियों का उपयोग करता है तो वो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म का ही काम कर रहा है। ठीक है। और ऐसे धर्म के काम करने वाले भक्तों की हमें जरूरत है, ना कि हम अभी देखते हैं जो एक समाज है, नहीं तो बाहर के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, जो उनकी जो विकृति फैलाने के लिए वो एक गलत कार्य कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, रास्ते पे छोड़ दे रहे हैं। और ऐसे जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं भगवत गीता में क्या कहा गया है, संकरो नरकायैव, यानी जो अवांछित संतान है, अर्जुन कहते हैं तो ये अवांछित संतान बनने के वजह से क्या होगा, समाज में एक विद्रोह हो जाएगा, एक समाज में समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा और पूरा जो धर्म का नाश होगा और अधर्म ही सब जगह फैल जाएगा। इसलिए जो भी संतान कैसी होनी चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, अगर वो भगवत भक्त होना चाहिए, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज जैसे होना चाहिए। तो उसके लिए आपने इस काम जो जनेंद्रिय जो उपस्थ है उस वेग का सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी उन्होंने सिर्फ उनका विवाह तो नहीं लगाया, लेकिन उनके जो बच्चे हुए उनका भी उन्होंने देखभाल करने का पूरा जिम्मेदारी लिया। तो अभी वहाँ पे जो अलग अलग एपीस थे उनका तो उन्होंने विवाह लगा दिया और उनको भगवान की सेवा में लगा दिया। और तो भगवान की पूरी तरह ऐसे प्रभुपाद जी के कृपा के कारण वो जो लोग हैं भगवान की ऐसी सेवा में लग गए प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। तो उनको उनके बच्चों की तरफ उनका लालन पालन में यानी उनको क्या है उनकी तरफ देखभाल के लिए उनको समय नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद जी ने
उनके लिए गुरुकुल की स्थापना की। तो इसलिए यहाँ पे दिया है डल्लास टेक्सास में उन्होंने गुरुकुल स्थापन किए थे उस समय, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस कृष्ण भावना भावित समाज में ऐसे गुरुकुल का बहुत महत्व है। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल यहाँ पे बनना चाहिए, और भगवान की भक्ति में ऐसे वहाँ पे जो गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे वो इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में अच्छी तरह प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने गुरुकुल के ऊपर भर दिया है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी क्या है, वो लोगों को उन्होंने विवाह तो किया, लेकिन उनके बच्चों का भी उन्होंने जिम्मा लिया, जिम्मेदारी लिया। तो अगर किसी को अपने जो इस इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन अच्छी संतान निर्माण करने के लिए अपने इन इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनका जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। तो जिम्मेदारी क्या है? उनको अच्छा भगवत भक्त बनाने का है, और उनको भगवत धाम जाने के लायक बनाना है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे एक कंक्लूजन दे रहे, जो उन्होंने, जो हम दूसरा विभाग देख रहे हैं, इन 6 वेगों के बारे में उन्होंने बताया। तो ये 6 वेगों के बारे में हमने देखा, एक कैसे आते हैं, उनको कैसे सहन करना चाहिए, और उनको कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। प्रभुपाद जी एक हमें जो नकारात्मक विधि नहीं, एक पूरी तरह सकारात्मक योग्य विधि का पालन करने के लिए बता रहे हैं। वो सकारात्मक योग्य विधि क्या है? कृष्ण भावना भावित संयम। जो कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों को पूरी तरह अभ्यास करता है, इनका जो कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का जो अभ्यास करता है, तो वो क्या है, आगे जाके गुरु बनने के लिए योग्य बन सकता है। वही इस श्लोक में स्टार्टिंग में दिया है, जो इन 6 वेगों को नियंत्रण में लाता है, तो क्या पूरे संसार में शिष्य बना सकता है। तो अभी हम आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक अनुक्ति टीका देखेंगे। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, पढ़ सकते हैं आप। आ, श- आ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत में अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है, हमारी देहात्म बुद्धि के 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन तीन तीन वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति या भक्ति भौतिक शक्ति के उत्पीड़न के वश में कर सकता है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है तथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातों या सकाम कर्म कर्म कांड में की बातें या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग को व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.5.10-11 में इसकी व्याख्या की गई है। न यद्वत् चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगुणित करेचित तद्वायसम तीर्थम उशन्ति मानसा
न यत्र हमसा निर्मन्त्य कुशिक्षया। प्रभु जी आगे पढ़ूं? हाँ, पढ़ सकते हैं। हाँ, जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं, क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं। अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तद्वाग इसके विसर्गो, अभी मैं श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य शोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके इसके विपरीत। विपरीत हाँ, इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह भी एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है। उनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना सुना गया तथा स्वीकार किया गया है, जो पूर्णतया निष्कपट है। तो आगे बढ़ू? हाँ, इतना ही पैराग्राफ पढ़ना। ओके। हाँ, पढ़ो, निष्कर्ष ये है। हाँ, निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बात करते हैं, तभी तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपने वाक शक्ति का प्रयोग करें। हाँ, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम जो तीसरा विभाग अभी चालू करने वाले देख रहे हैं। पहले विभाग में हमने जो प्रभुपाद जी ने भागवतम के बारे में बताया था, दूसरे विभाग में जो अलग अलग 6 विभाग है उसके बारे में उन्होंने तात्पर्य दिया। और अभी जो तीसरा विभाग है, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपनी जो अनुवृत्ति टीका है, तो अभी ये उपदेशामृत के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या की है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने जो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे जो श्लोक है, जो 3 श्लोक है उसके ऊपर उन्होंने भक्त्यालोक करके एक ग्रंथ लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और एक कौन सा और एक टीका लिखा है उन्होंने, पीयूष वार्षिणी, ये टीका उन्होंने लिखा है। तो वैसे ही उनके जो पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसी उपदेशामृत के ऊपर अनुवृत्ति व्याख्या लिखी है। और उससे ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में दिया है कि उनकी व्याख्या में वो क्या लिखा है। तो अभी वो हम देख रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार के वेग है, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो भी यहाँ पे उन्होंने कैसे किया है, वाचो वेगम, मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो भी हमने पहले जो 6 वेग देखे, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम। तो वाचो वेगम में क्या है, बोलने का वेग। फिर आगे का जो मनसा क्रोध वेगम, तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने सिर्फ मन का वेग लिया है। और जो शरीर का वेग है तो उसमें क्या आते हैं, जिह्वा, उदरोपस्थ वेग। तो ये 3 वेग शरीर के वेग में आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 6 वेगों का वर्णन 3 वेगों में किया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि ये वेग कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये देहात्म बुद्धि से ये 3 वेग उत्पन्न होते हैं। देहात्म बुद्धि यानी क्या, जैसे कि आपने भगवत गीता में पढ़ा है, हम कौन है, हम कुछ एक बिजली है, कुछ प्रकाश है, कुछ एक जीव है। हाँ, तो हम कौन है, आत्मा है। जी। तो हम शरीर से अलग है। तो हमारे ऊपर क्या है, शरीर का आवरण है। तो इसलिए प्रभुपाद ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं
कि अगर हम हमारा जो स्वरूप न जानते हुए अगर हम इस खुद को अगर देह मानेंगे और उस दृष्टि से अगर हम चीजों को देखेंगे, उस देहात्म बुद्धि से हम अगर इस संसार में रहेंगे तो क्या होगा? हे वेग उत्पन्न होंगे। तो ये तीन वेग कौन से? बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो ये वेग कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? हमारी देहात्म बुद्धि के कारण। जब जीव इन तीन वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। तो अगर वो देहात्म बुद्धि से तीन वेग निकले हैं तो उसके कारण उनका अगर वो गुलाम हो जाता है, उनके नियंत्रण में आ जाता है, तो क्या है? उसके लिए उसका जीवन बदतर हो जाता है, अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी इन वेगों के बारे में चर्चा की, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम, जैसे कि श्लोक में भी कहा गया है, वो गुरु बनने के लायक है, तो यहाँ पे वही बात बताई गई। वो क्या बन जाता है? तपस्वी बन जाता है, वो तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि तपस्या, तप के बारे में देखा, कौन कौन से? सामान्य तप और दैवी तप। तो वो दैवी तप की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसा दैवी तप करने से, तपस्या से हम जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक शक्ति है, तो अभी भगवान की तीन शक्तियां है। कौन कौन सी शक्ति है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जीव क्या है? जीव है तटस्थ शक्ति में आता है। तो हम प्रायः साधारणतः देखेंगे कि भगवान की दो ही शक्तियां है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो जीव है तटस्थ शक्ति यानी क्या? तट पे है। जैसे कि कुछ सागर का किनारा रहता है, जो तट रहता है वो किनारे को तट कहते हैं। तो वहाँ कभी सूखा रहता है, कभी गीला रहता है, कभी पानी आता है, कभी वो पानी चला जाता है। तो वैसे ही जीव क्या है? कभी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है, कभी बहिरंगा शक्ति में आता है। तो अभी जब बहिरंगा शक्ति में हो रहता है तो क्या है? वो खुद को ही भगवान मानता है, नहीं तो खुद को भगवान बनने का प्रयास करता है, नहीं तो भगवान की तरह वो भोग भोगने का प्रयास करता है। इसलिए वो इस बहिरंगा भौतिक संसार में वो भोग भोगने के लिए आया है, क्योंकि उसने ऐसा इच्छा किया था। तो यहाँ पे वो आके उस भोग के चक्कर में इस भौतिक शक्ति के उत्पीड़न के वश में आ जाता है। और इन जैसे वो अपने भगवत गीता में देखा, अलग अलग तीन ताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। वैसे ही भौतिक शक्ति के द्वारा ये वेगों के कारण, ये वेग भी इन अलग अलग जो गुण है उनसे ही उत्पन्न होते हैं। और इन वेगों से ये भौतिक शक्ति क्या करती है? इस जीव को, बद्धात्मा को पीड़ित करती रहती है। तो यहाँ पे कैसे भौतिक शक्ति इसको जीव को उत्पीड़न करती है, वश में लाती है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है? इन वेगों का दमन करना है और हमें तपस्वी बनना है। तो आगे ये पहले वेग के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। तो व्यर्थ की बातें कौन सी है? यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे तीन व्यक्तियों का, तीन लोगों का वर्णन हुआ है। पहला है निर्विशेष मायावादी दार्शनिक, यानी जो, जैसे कि पहले भी हमने देखा, मायावादी और भौतिकतावादी लोगों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया था। तो ये मायावादी लोग कौन है? जो खुद को भगवान बनाना चाहते हैं, नहीं तो वो भगवान को गाली देते रहते हैं, भगवान के रूप को वो माया कहते हैं। तो ऐसे जो शून्यवादी, निर्विशेषवादी, जो मायावादी दार्शनिक है, उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है। दूसरा है सकाम कर्म करने वाले, कर्म कांड में लगे हुए। वो कर्म कांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि मैं इस जीवन में यहाँ पे अभी जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे स्वर्ग की तरह मुझे यहाँ पे जीना है। और मरने के बाद भी मैंने कहाँ पे
मुझे कौन कौन सा गंतव्य मिलना चाहिए, कहाँ पे मैंने वास्तव्य करना चाहिए, स्वर्ग ही मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पर भी जीते हुए मुझे स्वर्ग सुख मिलना चाहिए और मरने के बाद भी मुझे स्वर्ग प्राप्ति होना चाहिए। तो ऐसे जो कर्मकांडी लोग हैं, कर्मवादी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, तो वो क्या है, कर्मकांडे में लगे हुए रहते हैं। और तीसरे व्यक्ति कौन दिए गए, भौतिकतावादी व्यक्ति। ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, ना उनको कर्मकांडे से कुछ लेना देना है, ना ये जो मायावादी ज्ञानी लोग हैं उनसे कुछ लेना देना है। ये जो मायावादी लोग क्या है, उनको तो है संसार पूरा माया लगता है, दुख का जगत, यानी दुख का जगत वो तो जानते हैं, लेकिन सब कुछ माया ही देखते हैं उधर इधर हो। और इनको इस जगत से निकलना है, वो ज्ञान के आधार से इससे निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो भौतिकतावादी है, उनको ना ज्ञान चाहिए, ना एक कर्मकांड चाहिए, ना भक्ति चाहिए। ये भौतिकतावादी लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना है। खाओ पियो और ऐश करो, जस्ट डू इट, यानी जो भी करना है अभी करो, आगे का किसने देखा है। तो इस तरीके का उनका क्या है, मनोभाव, उनका मेंटेलिटी, मानसिकता रहता है। तो ऐसी जो ये जो लोग है, ऐसे लोगों की वाणी और उनका जो साहित्य है, तो इनसे हमें बच के रहना है। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यावहारिक प्रदर्शन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, उनकी जो बातें हैं, और वो तो क्या है, सारा जो वाणी का वेग प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उनका जो साहित्य भी है, उनकी जो पुस्तकें है, उन्होंने जो लिखा है, अ, जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन, ये सारे इन लोगों का ही जो भौतिक संसार के बारे में, स्वर्ग के बारे में, कर्मकांड के बारे में, नहीं तो एक कैसा जगत मायावी जगत है, कैसे हम भगवान बन सकते हैं, ये सारा जो हम देखते हैं किताबों में वगैरह, ये सारा क्या प्रदर्शन है, इन लोगों के वाणी के वेग का वो व्यावहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं, ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। तो अभी उनको जो ये जो अलग अलग जो वेग उत्पन्न हो रहे, तो वो किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यर्थ की पुस्तकें लिख के। तो अभी यहाँ पे ये जो वेग उत्पन्न कैसे हो रहा है, उसका एक कारण दिया गया है कि जो हमारे मन में भौतिकतावादी, कर्मकांडी, मायावादी जो विचार रहते हैं, उन विचारों के कारण हमें ये वाणी का वेग उत्पन्न होता है। और उसका ही ये जो व्यावहारिक प्रदर्शन ये लोग कैसे करते हैं, उसका साहित्य निर्माण करके। वो साहित्य क्या है, उनके वाणी का वेग का ही एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे दूर रहने के लिए हमारी जो बातें हैं, जैसे कि पहले भी भाग में हमने देखा था कि जो भी हमें बात करना है वो कैसा है, कृष्ण के संबंधित होना चाहिए, कृष्ण की सेवा के संबंधित होना चाहिए, कृष्ण के बारे में हमने चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। तो आगे दिया है श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की गई है। अभी ये जो दो श्लोक दिए गए, पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक। तो अभी ये प्रभुपाद जी के जो उन्होंने जो कार्य किया है, उसका ही वर्णन कर रहे हैं। न यद्वत् न यद्वत् चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगुणित करिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हमसा निरमंत्यु शिक्षया। तो अभी यहाँ पे जो बताया गया है, जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, यद्वत् चित्रपदम हरेर्यशो, हरेर्यशो ने भगवान के यश का, जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं। तो भगवान का जो यशोगान है, भगवान का भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, उनके रूप गुण लीला के बारे में जो भी गान किया जाता है, गुणगान किया जाता है, उनके यश के बारे में जो गान होता है, वो साधारण नहीं है। वो क्या है, पूरे सम ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल को वो खाली भगवान का नाम ही पवित्र करने वाला है। तो
ऐसा जहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थस्थल जैसे माने जाते। क्या माना जाता है तीर्थस्थल जैसा, कौवों का तीर्थस्थल? जहाँ पे ऐसे शब्दों का, भगवान का यशगान नहीं हो रहा है। वो स्थल कैसा है? साधु पुरुषों के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, जो गुरु आचार्यों के लिए वो स्थल कौवों के तीर्थस्थल जैसा है। कौवों का तीर्थस्थल क्या होता है? तो कौवा क्या खाता है? जो कौवा जहाँ पे कूड़ा कचरा रहता है, ऐसे जगह पे जाता है, और वहां पे जो मरे हुए चूहे हैं, उनका हो रस, जो उनका जो लिक्विड है, उनका जो मरे हुए जो क्या है, चूहे, उनका वो रस चूसता है। ऐसा वो एकदम गंदगी में रहता है और गंदगी खाता है। तो ये जो साधु पुरुष है उनके लिए, अगर भगवान का जहाँ पे यशगान, ये भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं हो रहा है, ऐसी जगह क्या है, वो कौवों के तीर्थ स्थल जैसी है। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ये जो साधु पुरुष है, संतगण है, वो क्या है, सर्वपूर्ण है, उनको दिव्य ज्ञान है, और ऐसे व्यक्ति ये दिव्य धाम से आए हुए दिव्य धाम के ही निवासी है। तो उन्हें एक कवियों के तीर्थ स्थल में जहाँ पे भगवान का गुणगान नहीं होता, वहां पे उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं रहता, उनको वहां पे कुछ आनंद प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा इस यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसलिए हम, हमारे जो वाचा है, जो वाचो वेग है, बोलने का वेग है, वो हमने भगवान के गुणगान में ही लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम भी वो कौवे की तरह अपना जीवन हो जाएगा। तो अभी आगे का श्लोक दिया है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्यवत्यपि नामान्यन्तस्य शोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो अभी ये श्लोक जो पहला देखा, इसकी विपरीत इसमें दिया है। इसके विपरीत वह साहित्य, अभी यहाँ पे जहाँ पे भगवान का नाम गुणगान नहीं होता, तो वो क्या है, कव्य का तीर्थ स्थल है। तो अभी यहाँ पे इसके अलग तरीके से इसमें दिया है। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है, जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, यानी उनके जीवन में क्या है, ये जो क्रांति है वो आती है। कैसे आती है? सिर्फ भगवान के ही जो दिव्य शब्द है, उनको, उनका जो दिव्य महिमाओं का गुणगान है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का, तो उसके करने से ही ये जो भ्रांत सभ्यता है, यानी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यानी आजकल का जो भ्रमित समाज है, और उसका जो अपवित्र जीवन है, उसमें क्या है, ये भगवान के जो दिव्य वर्णन है, वो क्या है, क्रांति ला सकता है। तो ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण, तो ये जो साहित्य का पूरा यहाँ पे गुणगान किया किया गया है, महिमा बताया गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं जो एकदम भ्रमित सभ्यता है, जिनको कुछ क्या है, एक विकृति है, उनको कुछ संस्कृति नहीं है, पूरा उनका जीवन क्या है, अपवित्र है। और ऐसे एक, अब हम पूरा क्या बोल सकते हैं, एक विपरीत दिशा में पूरा। तो ऐसे विपरीत दिशाओं में जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन में ये जो भगवान का जो दिव्य गुणगान है, वो क्या है, क्रांति ला सकता है। और वो दिव्य गुणगान जिस साहित्य में दिया है, और ऐसा साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा, तो क्या है, ऐसा साहित्य अगर भले ही अपूर्ण रूप से, यानी अगर उसमें कुछ गलती भी हो, थोड़ा कुछ सेंटेंस ठीक नहीं होगा, कुछ उसका वाक्य इधर उधर हो गया होगा, उसका एडिटिंग नहीं होगा, जैसे कि हम प्रभुपाद जी ने जो शुरू में वहां पे जाके ग्रंथ लिखे थे, तो उनका तो भाषा भी क्या है, उसमें बंगाली ट्यून था, और उन्होंने जो ये ग्रंथ भी लिखे थे, उसमें भी बहुत सारा सुधार की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने पूरे संसार में उन ग्रंथों से
तहलका मचा दिया पूरे संसार में, पूरे जगत में। उन्होंने क्या है, एक कृष्ण भक्ति का आंदोलन स्थापित करके भक्ति का जो अ, भगवान के जो दिव्य यशोगान का, महिमा का सब जगह क्या किया उन्होंने, उसको स्थापित कर दिया। ये हरे कृष्ण आंदोलन से उन्होंने सब जगह पूरे जो विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। तो अभी ये जो ऐसा जो साहित्य है वो भले ही अपूर्ण क्यों ना हो, फिर भी जो शुद्ध व्यक्ति है, अगर उनके द्वारा वो सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, तो क्या है, वो जो जो व्यक्ति जो निष्कपट है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, सुनवंती गायंती गृणंती साधवा। सुनवंती यानी ऐसे शुद्ध व्यक्ति के द्वारा जो निष्कपट है, जो उनका जो शुद्ध भाव है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा अपूर्ण साहित्य भले क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के नाम रूप यश का गुणगान कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको सुनते हैं, गाते हैं और अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए ये जो दो श्लोक है, ये पूरी तरह उनको फिट होते हैं, उनके उनके लिए ये श्लोक। तो अभी जैसे प्रभुपाद जी वहां पे गए थे हिप्पियों के समाज में, अ, पाश्चात्य देश में, तो वहां पे उन्होंने ये जो अ, पाश्चात्य देश यानी वो क्या है, कौवों का स्थान ही है। तो वहां पे वो लोग पूरा ऐसा भौतिक जगत, जैसे जो कौवा जो चूहे का रस चूसता है, वैसे ही ये लोग क्या कर रहे थे, ये भौतिक एंजॉयमेंट यानी जो भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे वहां पे, बार बार उसी उसमें वो क्या है, फंसे हुए थे। जो अ, गंदगी में चारों नियम तोड़ के वो बार बार उस भौतिक साधनों से, भौतिक अलग अलग चीजों से वो आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे। उस गंदगी से वो जो चूहे का रस है वैसा वो प्राशन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां पे जाके उनको कौवों यानी वो जो कौवों की तरह उनका जो जीवन था, वो हंस की तरह परिवर्तन उनमें लाया उन्होंने। और आगे उन्होंने जो उनका जो साहित्य दिया पूरा, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारे प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए, उनमें बहुत सारा अलग अलग सुधार की आवश्यकता थी। लेकिन वो जो ग्रंथ थे वो क्या कर रहे थे, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का यशोगान कर रहे थे, उनका महिमा का गुणगान कर रहे थे। इसलिए सारे जगत में उन्होंने क्या कर दिया, पूरे हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा पूरे जगत में इस भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया। तो यहाँ पे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। तो ये व्यर्थ मूर्खतापूर्ण बातें जो तीन लोग करते हैं, हम देखा कौन कौन से हो, जो ज्ञानी मायावादी लोग हैं, दूसरे है जो कर्मी है कर्मकांडी, और तीसरे भौतिकतावादी लोग हैं, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे मूर्ख लोग और उनकी जो मूर्खतापूर्ण बातें, उनसे क्या है, हमें अलग रहना चाहिए। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। तो कृष्ण भावनामृत का अनुभव लेने के लिए और उसमें विकास करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमने वाक शक्ति का, अभी यहाँ पे वाक शक्ति यानी अपनी जो वाचा शक्ति है, तो वो जो वाचा शक्ति अगर हम नियंत्रण में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, अपना आयुष्य बढ़ेगा। क्योंकि ये वाक वाक शक्ति क्या है, एक प्राण शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो जितना हम ये प्राण शक्ति को सही ढंग में इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो क्या होगा, हम इस जीवन में भी अच्छे से जी पाएंगे। हमारा जो जीवन है वो भी हमारा आयु बढ़ेगा। और अ, अगर भगवान की सेवा में हम वाक शक्ति का सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या होगा आगे, वो भगवान की सेवा में आगे अ, उधर भगवत धाम की धाम में जाने के लिए हम लायक बनेंगे। तो अभी यहाँ पे समय क्या होगा, ये देखो अभी आ, आज तो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए।
अगर आपकी इच्छा हो तो हम थोड़ा और 10-15 मिनट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अगले सेशन में हम पूरा करेंगे। आपका विचार क्या है? आप बढ़ा लीजिए प्रभु जी। बढ़ा लेंगे। कर सकते यस हैं प्रभु, प्रभु जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। हाँ। नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, जितना हो सके उतना हम करेंगे। हाँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जहाँ तक। हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है। पढ़ू प्रभु जी? हाँ माता जी, ने तो प्रभु जी दोनों में से एक जन पढ़िए। हरे जहाँ कृष्णा, तक मैं पढ़ूं? चंचल। हाँ पढ़िए। जहाँ तक चंचल मन को विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रतीक प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्धजीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती है, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। हाँ ठीक है, इस प्रकार। प्रभु हाँ जी ठीक, बस हरे यार। कृष्ण। तो यहाँ पे ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही अलग तरीके से हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। तो मन के जो विक्षोभ है, तो उनको उन्होंने दो प्रकारों में वर्गीकरण किया है। तो अभी पहले जो 6 वेग देखे थे उसमें मन का वेग और क्रोध का वेग दिया था। तो यहाँ पे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो मन के वेगों को जो मन का और क्रोध का वेग, सिर्फ मन का वेग दिया है उन्होंने, दोनों को मिला के। तो उसका ही वो दो तरीके से बता रहे, अविरोध प्रीति और क्रोध युक्त, विरोध युक्त क्रोध। तो अभी ये जो पहला अविरोध प्रीति है, उसका अर्थ क्या है? अनियंत्रित आसक्ति, यानी किसी चीज के प्रति पूरी तरह आसक्ति हो जाना, यानी अपना खुद का नियंत्रण न रखते हुए उस चीज में फंस जाना, उसमें आसक्त हो जाना। अविरोध प्रीति यानी उसका अर्थ क्या है? अनियंत्रित आसक्ति। तो ये क्या है? मन को दर्शाता है, मन के वेग को दर्शाता है। और ये जो दूसरा है, विरोध युक्त क्रोध। अगर जो आसक्ति, अनियंत्रित आसक्ति, अविरोध प्रीति कहा गया है उसको, अगर वो जो आसक्ति अगर किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, नहीं तो कुछ उसको वो पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है उसको, वो विरोध के कारण क्या होता है? क्रोध आता है। तो ये जो दूसरा वर्गीकरण है, विरोध युक्त क्रोध, तो ये विरोध युक्त क्रोध क्या है? क्रोध का प्रकटीकरण है। क्रोध का ये अ, दूसरा वर्गीकरण है। तो यहाँ पे आए इस तरीके से उन्होंने मन और क्रोध के बारे में बताया। तो अभी आगे विरोध युक्त क्रोध को उन्होंने इसका अर्थ दिया है, हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। यानी अगर कोई उसका जो आसक्ति है, उसको जो चाहिए, उसकी जो कामना है, उसमें अगर व्यत्यय आता है, अगर उसमें कुछ क्या है, क्या व्यवधान आता है, अगर वो पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? उस हताशा से, उस डिप्रेशन से, क्या बोलते हैं उसको, नैराश्य से, यानी वो जो हताश हो जाता है, वो पा नहीं सकता, तो उसके कारण क्या होता है? वो क्रोधित हो जाता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। अभी जो अविरोध प्रीति है, जो आसक्ति है, तो
लोगों की किस में आसक्ति रहती है, तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो पहले जो 3 लोग बताए, तो उनके जो अ, उनमें जो श्रद्धा रखता है, तो यहाँ पे दिया गया है मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा। जो मायावादी जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को माया समझते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका जो साहित्य है उसमें जो श्रद्धा रखते हैं। दूसरा, जो कर्मवादी हुए, जो कर्मी लोग हैं, जो कर्मकांडी है, ऐसे लोगों के कर्म फलों में, यानी जो कर्मकांडी क्या है, अलग अलग जो उपासना करके अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ पाने के लिए, वो क्या है, अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं। लेकिन वो सारा क्यों करते हैं? उनको इस जीवन में भी स्वर्ग सुख चाहिए और आगे भी स्वर्ग में जाना है। तो ऐसे जो कर्मवादी है और उनके जो कर्म फल है, उन्होंने जो भी कुछ कर्म करके वो जो फल हासिल करना चाहते, प्राप्त करना चाहते, ऐसे कर्म फलों में जो विश्वास रखता है। और आगे दिया है भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजना। जैसे आजकल की जो अ, सरकार है, गवर्नमेंट है, जो अलग अलग क्या करती है, योजनाएं लाती है, पंचवार्षिक योजना, ये योजना, अलग अलग लोगों को क्या है, क्या है, थोड़ा उनको थोड़ा ये दिखाने के लिए क्या, कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा योजना लाते कि उनको वो भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे भौतिकतावादी लोगों की जो इच्छाओं पर आधारित जो योजनाएं रहती है, तो अभी हो क्या, लोगों के लिए कर रहे हैं क्या, उनका कुर्सी बचाने के लिए, नहीं तो उनको आगे उनका खुद खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो अलग अलग भौतिकतावादी योजना बना रहे हैं, लेकिन नाम तो लोगों का आगे करते हो। तो ऐसी जो योजना है, तो उसमें ये जो लोग विश्वास रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अविरोध प्रीति कहते हैं। यानी जो चीजें ज्ञानी लोगों की जो साहित्य है, कर्मकांडियों की जो कर्म फल में जो विश्वास रखता है, और भौतिकतावादी लोगों की जो इच्छाओं के अनुसार जो योजना है उनमें जो विश्वास रखता है, उसको क्या कहा जाता है, अविरोध प्रीति कहा जाता है। यानी वो जो मन का जो प्रकटीकरण है, मनोवेग का, उसमें वो क्या कर रहे हैं, ऐसे गलत चीजों में अपनी आसक्ति बना रहे, और ये अपेक्षा करें कि ये योजनाओं से हमें कुछ लाभ होगा, नहीं तो ये कर्म फलों से हमें भी हमारे जीवन में सुख आएगा। नहीं तो ये जो मायावादी का दर्शन है, उससे क्या है, हमारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो ये गलत तरीके से वो अपना जो श्रद्धा है, उनका जो भाव है, वो जो आसक्ति है, वो गलत जगह पे दिखा रहे हैं। इसलिए एक सारा जो उदाहरण है अविरोध प्रीति का है, जो मन के वेग के उदाहरण दर्शा रहा है। सामान्यतया सामान्यतः ज्ञानी कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती है, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उनका, ये जो लोग है, और ये जो लोग जिनके वजह से आकृष्ट हो जाते, जो ज्ञानी कर्मी भौतिकतावादी है, तो वो इस तरह से बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं अपने साहित्य से, अपने अलग अलग जो कार्मिक जो वो क्रिया करते हैं, और जो भौतिकतावादी जो योजना बनाते हैं, उससे ये जो बद्ध जीव क्या है, आकृष्ट हो जाते हैं। और आगे क्या दिया है, लेकिन जब ये जो योजना है उनकी, जो साहित्य है, नहीं तो उनका जो अ, अ, कार्मिक क्रिया है, अगर वो ठीक से पूर्ण नहीं होती, उनको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, नहीं तो उनको उनका जो उद्देश्य अगर वो पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, उससे उनमें क्रोध आ जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं। तो अब ये क्रोध वेग का प्रकटीकरण है। पहले तो आसक्ति है गलत चीजों में, और दूसरा क्या है, गलत चीजों में आसक्ति यानी मन का वेग, और दूसरा वो आसक्ति है, उनका जो कामना पूरा नहीं होता, वो आसक्ति अगर ठीक से उनको जो चाहिए वो अगर मिलता नहीं, तो क्या होता है, उससे वो क्रोधित हो जाते हैं। ये क्रोध योग वेग का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो
विशेषता, जैसे कि हमने प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य देखा, उन्होंने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी तात्पर्य उसमें दिया है कि हमने जो अलग अलग वेगों को है कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जो सकारात्मक तरीका दिया है। लेकिन यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरी तरह से इन जो भक्ति को छोड़ के जो लोग है, जो बाकी अलग अलग प्रकार के जो लोग है, विशेषता है जो तीन लोग है, ज्ञानी, कर्मी और भौतिकतावादी लोग, इनके ऊपर उन्होंने पूरा उनकी बातें, उनका जो साहित्य है, उनके बारे में यहाँ पे हम जो अ, मनोवेग और क्रोधवेग के बारे में उन्होंने इन तीन लोगों को लेके चर्चा की है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है: जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे ना मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही समय हो गया है, तो अभी हम नेक्स्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे पूरा एक सेशन में। ठीक है, एक सेशन में नहीं, आधे सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा जो श्लोक है वो चालू करेंगे। तो आपको अभी कुछ एक दो प्रश्न पूछना है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ही विराम देंगे, और आगे का चर्चा हम इसके बारे में पूरी तरह नेक्स्ट जब हमें समय मिलेगा। हमारे पास समय बहुत है, तो ऐसा मत सोचो कि हम पैटर्न कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप किताब देखेंगे तो जो आगे के जो कुछ श्लोक है वो सिर्फ एक और दो पेज में दिए गए, तो हम आगे के दो तीन श्लोक भी एक सेशन में पूरी तरह पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एज ए साधक, हम किस स्तर पे, साधक किस स्तर पे हमें ये जो शुरू के जो श्लोक है वो अच्छी तरह से समझना बहुत अनिवार्य है और आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर हमारा समय भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसमें हमें कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमें कुछ इसमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो अ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपकी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं। आपको इसी तरह से हम कंटिन्यू करें, या और आपको डिटेल में समझना है या रिपीट करना है, नहीं तो आपको और थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना है, तो आप वैसा आपका जो अपने कोऑर्डिनेटर है उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सत्र में हम मिलेंगे। आपको अभी कुछ एक दो प्रश्न अगर पूछना है, अब आपका जो ऑफिशियल समय अभी यहाँ पे खत्म हो गया है, अगर आपको रुक के किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।